हुकूमत सिंध की रेन एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सिंध में मूसलाधार बारिशें। सिठारजा में बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया। शहरी परेशान हैं। 48 घंटों से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। बदीन, गोलारची, मातली और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। अवाम को परेशानी का सामना है। नारा, चौंडको और उसके अतराफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मीरपुर, माथेलो और गिरदोनवा में तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें डूब गईं। निकासी आब न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गायब हो गया। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम होने से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला होकर रह गए। उमरकोट में तूफानी बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पिराजी इलाकों की फसलें डूब गईं। कपास और मिर्च की तैयार फसलें तबाह होने लगी। मटियारी में बारिश इंतजामिया की नाअहली के सबब जहमत बन गई। हाला, भिटशाह, सईदाबाद, खैबर, कंडो और अडेरो लाल में तूफानी बारिश ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। हैदराबाद, रोहड़ी, सांगढ़, गौसपुर, ठट्ठा, मीरपुर खास और टंडू मोहम्मद खान में भी बादल खूब जम कर बरसे। हैदराबाद में होने वाली मामूली बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सैयद मसरूर अली की रिपोर्ट। हैदराबाद में रात गए होने वाली बारिश में जिला इंतजामिया के बुलंदो बाला दावे भी डूब गए। गली महलों समेत मेन चाराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बिजली न होने के बाइस सेवरेज के गटर भी उबल पड़े। मेन रोड पर मुसलसल पानी खड़ा रहने से बेशतर रोड टूट फूट का शिकार। कोई देखने वाला नहीं है। जब वोट का टाइम होता है तो फिर आते हैं, भाई हमें वोट दो, ये करो वो करो, हम आपके मोहल्ले को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। उस टाइम तो हर कोई नजर आता है। मानसून बारिशों की पेशगी इतला के बावजूद मुताल्लिका इदारों ने बुलंदो बाला दावे तो बहुत किए, मगर इन पर अमल दरामद कराने से कासिर हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। तूफानी बारिशों के सबब रुझान में बंद टूट गया। हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी कपास की फसल मुतासर हो गई। बंद टूटने के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब के बायस हमारे घर तबाह हो गए। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। अहले इलाका ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। मानसून का तीसरा धुआंधार स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत भी बादलों के नरगे में। बलूचिस्तान में बारिशों से हलाकतों की तादाद 100 हो गई। पंजाब में बारिश से कपास की फसल शदीद मुतासर है। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जनूबी पंजाब, सिंध, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कोहे सुलेमान की पहाड़ी इलाकों में बारिश से राजनपुर के बरसाती नदी नालों में तूफानी आ गई। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। चित्राल में तूफानी बारिश से फसलें तबाह हो गयीं। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही ही तबाही। PDMA के जारी अदाद शुमार के मुताबिक जांबाक अफराद में 29 खवातीन और 32 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से 63 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 2536 घर मुनहदिम और 1017 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बारिशों से 712 मवेशी हलाक और 9 पुल भी मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के 15 अजला में मंगल तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। इंसानियत अब भी जिंदा है। लोरालाई के सैलाबी रैले में गाड़ी बह गई। शहरी ने जान पर खेलकर कार सवारों की जान बचाई। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में एक कार सैलाबी रैले में फंस गई। लोरालाई से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जान की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी को सैलाबी रैले के अंदर ले गया और गाड़ी में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया।
सिब्बी में तेज हवाओं और तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। सिब्बी में तूफानी बारिशों से दरियाए नाड़ी कैनाल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरियाए नाड़ी कैनाल में 60,000 क्यूसेक का दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा। जिले में मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। कमजोर बंद हैवी मशीनरी के जरिए मजबूत करने का सिलसिला जारी है। जिला में इमरजेंसी नाफिज जबकि DC ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। लिया में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया तो वहीं दूसरी जानिब सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी घरों में दाखिल होने से अहले इलाका को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ज़हूर दुरानी से। जी ज़हूर, आगाह कीजिएगा। लिया और गिरदोनवा में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है जारी है। कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। बारिशों की वजह से लिया शहर के तकरीबन गली महल्ले और तमाम शाहरात जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। इस वक्त शाहरात और गली महलों के मनाजर जो हैं वो दरिया के मनाजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि बारिश की वजह से जो पानी जमा हुआ है आपको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। दूसरा दिन है, शहर में पानी है। म्यूनसिपल कमेटी वालों को कहा है, बार बार फ़ोन किया है, वो नहीं आ रहे, कोई उसका अमला नहीं आया। इधर घरों में पानी है, जमा हुआ खड़ा है, हम बाहर नहीं निकल सकते, कोई चीज़ नहीं ले सकते, नमाज मस्जिद में नहीं जा सकते। जी, जैसे शहरी का कहना था कि हम घरों में महसूर हो चुके हैं, नमाजियों को नमाज के लिए जाने में मुश्किलात का सामना है। 12 म्यूनसिपल कमेटी के अमला से रब्ता करने के बावजूद अभी तक। कमालिया में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। जमकर बरसने वाली बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तूफानी बारिशों से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि बारिश के पानी से गलियां शाराएं तालाब में तब्दील हो गई। जमकर बरसने वाली बारिश ने इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी का पोल खोल दिया। शदीद बारिश के बायस बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल रही। कल जो बारिश हुई है उससे मोहल्ले में पानी खड़ा है और इंतजामिया का कोई आदमी नहीं आया। सामने वाला से अपील है कि वो सफाई का काम अच्छा निज़ाम बनाए और ये काम जो इंतजामिया है वो जल्द से जल्द इसको साफ करे ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में और बच्चों को गुजरने में आसानी हो। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया फील्ड फॉर शहर की सीवरेज लाइन्स को बहाल करे। जिन इलाकों में सीवरेज लाइन खराब है वहाँ बारिशी पानी के साथ नालियों और गटरों का गंदा पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो रहा है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। मानसून के तूफानी स्पेल के सबब मकान की खस्ता हाल छतें गिर गई। जलालपुर पीरवाला में बारिश के बायस मकान की बोसीदा छत गिर गई। छत गिरने से बच्चों समेत 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। लिया के मुख्तलिफ इलाकों में मकान की छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आरिफवाला की सड़कों पर गंदगी के अंबार लग गए। सड़कें सीवरेज के पानी से भर गईं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफवाला आंख जल पहाड़ जल वाली बात। बल्दिया आरिफवाला के साथ ही तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रोड, जिस पर बारिश और गटरों का गंदा पानी जमा, लोगों को अपने मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। अवाम को शदीद मुश्किलात। मेन रास्ता है जी, बारिश का पानी देखो जी इतना खड़ा है कि लगन टप्पन लगे, सानू बड़ी दुश्वारी पेश होती है जी। के पानी जमा है जी, आज तुसीं वेख सकते जी, कोई कमेटी वाला नहीं दिलचस्पी देंदा जी वेखदा इनू। लोगों का मजीद कहना है कि बल्दिया के साथ ही तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रोड है, ये भी इंतजामिया पर एक सवालिया निशान है। मेहरबानी करके असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मियां ज़रतारिक भुट्टो इसका नोटिस ले, इस पानी को निकालने का बंदोबस्त करे। कैमरामैन राशिद अंजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला। सादिकाबाद की राब्ता सड़कों पर खड़ा सीवरेज का पानी शहरियों के लिए बबाल जान बन गया। ताफुन उठने से मोहलक बीमारियां फैलने लगीं। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। हमादुल्लाह की रिपोर्ट। सादिकाबाद अहमदपुर लम्हा से गुजरने वाली गला गोदाम रोड बारिश और सीवरेज के पानी से तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिससे अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। गला गोदाम का सारा पानी रोड के ऊपर है, आप देख रहे हैं। हमारे सीवरेज का जितना भी पानी है वो घरों में आ गया है। बारिश का जितना भी पानी है वो घरों में आ गया है। घर गिर रहे हैं, दुकानें गिर रही हैं। 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है। हम गाहक क्या है, हम खुद घर में जाने आने से मुयसर हुए पड़े हैं। पहले इलाका का कहना था कि ना तो कोई सीवरेज लाइन है, ना ही रोड की तामीर हुई है, जिससे हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम और हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस गंदे पानी को यहाँ से निकाला जाए और रोड की मरम्मत की जाए। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच TV, सादिकाबाद। टोबर टेक्सिंग में आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए। आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होने लगा, जिसके बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट।
टोबा टेक सिंह शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार और कुत्तों के काटने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शहर के मोहल्ले हों या कब्रिस्तान, हर जगह आवारा कुत्तों के गोल घूमते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई मगर मुकामी इंतजामिया की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस वक्त शहर में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। आए दिन वो इंसानों को काट रहे हैं और इस वक्त जो वैक्सीन है कुत्ते काटे की वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जानों का नुकसान हो रहा है। इसके लिए इसकी भरपूर जो है वो एक कार्रवाई करते हुए इनको जो है ना वो ख़त्म करना चाहिए। जितने दूसरी जानब शहरियों और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर से आवारा कुत्तों का खात्मा किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। मुजफ्फरगढ़ तालीपुर मेन शाहराह 2 दिन की बारिश के बाद झील का मंजर पेश करने लगी। खस्ता हाल सड़क 24 साल से इंतजामिया की अदम तवज्जोही के मुंतजिर है। मोहम्मद इमरान असलम की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर 2 रोया रोड आज तक न बन सका। कई हुकूमतें आई, वादे किए, लेकिन रोड आज तक न बन सका। शहरियों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, दरिया चनाब नहीं है, ना दरिया सिंध है, ये कराची रोड है, बड़ा रोड है। वज़ीर आज़म को अपील करें कि लिहाजा ये सारा रोड बड़े मुसाफिर आदमी बड़े परेशान थे इनके। शहरियों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से पुरजोर मुतालबा है कि इस रोड पर फ़ौरन काम करवाया जाए ताकि मऊ की मज़ीद गोद न उजड़ सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। वज़ीर सनअत व तिजारत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने बरसात के दौरान जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। पानी की फौरी निकासी की हिदायत की। कहा बाहर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर जाम इकरामुल्लाह धारीजो के हमरा रुकन सिंध असम्बली जाम शब्बीर अली, डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने नारंग चुरंगी और अतराफ के इलाकों का दौरा करके निकासी ऐप के कामों का जायजा लिया। मौका पर उनका कहना था कि शदीद बारिशों के बावजूद पानी की सड़कों पर पानी का जमा न होना हुकूमत सिंध की मेहनत का नतीजा है। ज़रा गाजी खान की सड़कों के अतराफ में लगे मिट्टी के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। धूल उड़ने से सांस और आंखों की बीमारियां जन्म लेने लगी। तौकीर हैदर मीरानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान मुल्तान रोड आवाम के लिए तो बन गया मगर आए रोज वहां पर हादसात मामूल बन रहे हैं। सड़क के दोनों किनारों के अतराफ मट्टी के ढेर लगे हुए हैं। मट्टी और धूल उड़ाती गाड़ियां आंखों और सांस की बीमारियां पैदा कर रही हैं। आवाम को दमा की भी शिकायत हो रही है। सफाई सुथराई का जो निज़ाम है और इंतजामिया है जो है वो उनकी नाअहली की वजह है। यहाँ देखे डस्ट पड़ी हुई है जो सांस की बीमारियों का मसला पैदा करता है। नेशनल हाईवे की तरफ से किसी किस्म की सफाई का अमला नजर नहीं आता। रात को सड़क पर लाइट न होने की वजह से चोरी और डकैती में इजाफा हो रहा है। आवाम का इंतजामिया से मुतालबा है कि रात को लाइट्स और सफाई का बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ तौकीर हैदर मीरानी, सच न्यूज़, डेरा गाजी खान। ओबाड़ो का क्रिकेट ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ग्राउंड की 4 दीवारी भी टूट फूट गई जिसके बायस खिलाड़ियों को दुश्वारी का सामना है। मोहम्मद सोमार की रिपोर्ट। ओबाड़ो के शहरियों के लिए अरबों रुपए की मालिकियत से बनाया जाने वाला खेलों का मैदान तबाही का शिकार है, जहां पर हर तरफ से कांटेदार झाड़ियां पैदा हो चुकी हैं। ग्राउंड की 4 दीवारी और इमारतें भी ज़बून हाली का शिकार हो चुकी हैं। ग्राउंड में नौजवान खिलाड़ियों के लिए तो कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जबकि शहर के मवेशियों के लिए अच्छा मैदान साबित हो रहा है। 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 400 करोड़ रुपए मजाक नहीं है। यहाँ पे कोई खर्च नहीं हुआ। दीवारें टूटी हुई हैं, बिल्डिंग टूटी हुई है, यहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ओबाड़ो के वाहिद स्टेडियम को तमाम तर सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि ओबाड़ो के शहरी भी इससे फायदा हासिल कर सकें। कैमरामैन राहिबरिंद के साथ मोहम्मद सुमार शहर, सच न्यूज़, ओबाड़ो। खैरपुर में सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त की जाने लगी। जहरीली सब्जियों के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। अली गौहर की रिपोर्ट। खैरपुर की नहरों में गंदे और जहरीले पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर का कचरा और कूड़ा करकट और मुर्दा जानवर नहरों में फेंकने से नहर का पानी गंदा और आलूदा पानी होने से इस पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देने का सबब बन रही हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि दरिया वाह जो होते हैं वो कैनाल होते हैं उनमें फेंकते हैं, फिर उसी से पानी लेते हैं सब्जियों के लिए और वो जो फसल होते हैं उनके लिए, और उससे जो सब्जियां और फसल उगते हैं उसमें
केमिकल के असरात बहुत सारे होते हैं और ये मुज़र सेहत है। जिला इंतजामिया को चाहिए कि सेहत दुश्मन अनासरों के खिलाफ कार्रवाई करके काश्तकारों को साफ नहरी पानी फराहम किया जाए ताकि सेहतमंद मुआशरे को जन्म दिया जा सके। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़ खैरपुर। लोअर अरगज़ई में जारी स्पोर्ट्स मेला अपने तमाम तरानाइयाँ बखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इसमतुल्लाह की रिपोर्ट। लोअर औरगज़ई कलाया हेडक्वार्टर में CRA नार्थ और ज़िली इंतजामिया औरगज़ई के ताउन से जारी स्पोर्ट्स इवेंट जिनमें लोअर और सेंट्रल औरगज़ई से 6 फुटबॉल, 6 वॉलीबॉल और 6 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया था। इख्तिताम पजीर होने पर फाइनल मैच में पहुंचने वाली 2 क्रिकेट टीमें उस्मान खेल और फिरोज खेल के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। पहले बैटिंग में फिरोज खेल क्रिकेट टीम ने 8 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर मुखालिफ टीम को 77 रन का हदफ दिया। मद्दे मुकाबिल उस्मान खेल क्रिकेट टीम ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर मुकर्रर हदफ पूरा करते हुए फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तकरीब में मेहमानी खसूसी SDPO महबूब खान, CRA नार्थ के अफसरान अजीज अहमद, मोहम्मद सुहेल, गुलाम हुसैन और कबायली अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि खेल कूद के इनेकाद से खिलाड़ियों और जवानों में मोहब्बत, अखुवत, बर्दाश्त और भाईचारे की फिजा कायम होती है और अगज़ई के जवानों में छुपे टैलेंट को उजागर करने के लिए हर किस्म के खेल कूद के मौके फराहम किए जाएं ताकि ये अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। तकरीब के मौका पर क्रिकेट फाइनल में जीतने वाली टीम उस्मान खेल, रनर अप टीम फिरोज खेल और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, नकद इनामात और स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला औरगज़ई। तजावजात माफिया की शामत आ गई। तलगंग में तजावजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। माल जब्त करके भारी जुर्माने आयद किए गए। आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर तलगंग नदीम बलोच ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इन्फोर्समेंट, इंस्पेक्टर साकिब ज़का, इंस्पेक्टर सरदार मुदस्सर, इंजीनियर शेख अदनान, स्टाफ ऑफिसर मलक अकील मदवाल, सुपरवाइजर TMA हाफिज तौकीर कैमरा, GPO से पुराना लारी अड्डा, मेन रोड, ट्रैफिक चौक, काजी मार्केट, चीनी चौक में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करके जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि रेडी बानों और दुकानदार हजरात को कई बार वार्निंग दी गई लेकिन बाज न आए। ऑपरेशन के दौरान अक्सर दुकानों का माल जब्त करके जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तलगंग ने सफाई के अमल को भी तेज करने के अहकाम जारी किए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मिस्टर नवीद ने कहा कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन वक्त की जरूरत बन गया था और अब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन रोजमर्रा की बुनियाद पर जारी रहेगा, जिसके लिए बॉडी तश्कील दे दी गई है। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर तलगंग और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़ तलगंग। लोरलाई में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसमें कानूनी इमारत को मिसमार कर दिया गया। नेमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर लोरलाई डॉक्टर आतिक रहमान शावानी के हुक्म पर लोरलाई के सबसे बड़ी बरसाती नाले पर बनाए गए तजावजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन महकमा मौसमियात ने रवा माह लोरलाई में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र आबी गुजरगाहों पर काम तेज किया गया। हमारे इदारे ने तजावजात के खिलाफ एक्शन लिया है। बाकायदा कोई शिकायत मौसूल हुई है CM साहब को इन बारिशों में कि पानी का जो रेला गुजरता है नालों से, इन पे बाकायदा क्या किया गया है। कमिश्नर लोरलाई ने कहा है कि कुछ लोगों की मफादात के लिए पूरी आबादी को खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकते। आइंदा नालों पर तजावजात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवामुन्नास से दरख्वास्त है कि मामले की हिसासियत को समझते हुए ज़िलाई इंतजामिया लोरलाई के साथ ताउन करे। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नसार, सच TV लोरलाई। चोटी ज़िले के शहरियों का देरीना मसला हल हो गया। शहर में रेस्क्यू सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। ताहिर हुसैन की रिपोर्ट। ज़रीन में भी शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू सर्विस फराहम कर दी गई। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात ने दीगर अफसरान के हमरा बाकायदा रेस्क्यू सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को बर वक्त इमरजेंसी सर्विस के लिए रेस्क्यू सेंटर चोटी ज़रीन को एक एम्बुलेंस गाड़ी जबकि एक मोटरसाइकिल फराहम कर देगी। शहर में रेस्क्यू सेंटर के क्याम से हजारों शहरी मुस्तफीद होंगे। रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है। चोटी ज़रीन में रेस्क्यू सेंटर को मजीद गाड़ियाँ देने की कोशिश करेंगे, जबकि इस मौके पर समाजी शख्सियत करामुल्लाह चंगवानी, सिराज खान चंगवानी समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरा मैन नादिर हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, सच न्यूज़ चोटी ज़रीन। बन्नू में वज़ीर कौमी इत्तेहाद के ज़रिए एहतमाम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें इलाके को मंशियात और जराम पेश अनासर से पाक करने और अमन अमान के क़याम समेत तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान खान। जी सलमान।
वज़ीर कौमी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम माशरे में इस्तिलाहात इत्तिफाक व इत्तेहाद मियारी तालीम का हुसूल मंशियात से पाक माशरा गैर अखलाकी रसूमात की हौसला शिकनी इलाके में तरक्याती मनसूबों के हल के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ। तो वज़ीर कौमी इत्तेहाद बहुत सालों से इलाके के मसाइल के उजागर करने के लिए वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और इनका मकसद ये होता है कि जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो हुक्मरान होते हैं, जो स्टेट के लोग होते हैं, उनको और आवाम को एक प्लेटफार्म पर बैठकर इलाके के जो मसाइल है उस पर बात करे और उसके हल करने की कोशिश करे। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद इलाके से मंशियात, जराइम पेशा अनासर का खात्मा व अनविलिंग से रोकथाम समेत नौजवानों को रोजगार और तालीम की तरफ राग़िब करना है। इलाके के रोड आप देख लेंगे, हैरान रह जाओगे कि कंडरात है रोड, तो पूरे इलाके में रोड है नहीं। हमारे बाउंड्री पे तकरीबन किलोमीटर के फासले पे करक का ज़िला है, उनकी रोड आप देख लेंगे तो आप मतलब दिल खुश हो जाएगा कि ये तो मतलब मैं इस्लामाबाद में फिर रहा हूँ। वज़ीर कौमी इत्तेहाद के मुशरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारा इलाका वसाइल से माला माल है, जो सहूलियात दीगर सूबे को लोगों को दी जा रही है हमें भी मुयस्सर करे। बसूरत दीगर वसाइल के हुसूल के लिए तहरीक चलाएंगे। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।